आज हम लोग शुरू करेंगे संस्कृत भाषायाः महत्वम्। संस्कृत भाषायाः महत्वम् से एक गद्यांश संस्कृत का जरूर आता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो पूछ लेंगे, लेकिन आज इस चैप्टर को समझ करके ही आप लोग जाएंगे। शुरू करते हैं संस्कृत भाषायाः महत्वम्, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा कितना महत्वपूर्ण है इस गद्यांश में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रवेशनी सुर भारती। धन्यो अयम भारत देशः, कितना सुंदर बात कही गई है कि धन्यो अयम भारत देशः, धन्य है यह हमारा भारत देश। यत्र समुल्लसति, समुल्लसति का अर्थ क्या होता है? सुशोभित हो रही है। क्या संस्कृत, क्या सुंदर बात कही गई है। धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र समुल्लसति, यहाँ सुशोभित है। जनमानस पावनी, लोगों के मनों को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी, सुंदर सुंदर भावों को, सुंदर सुंदर विचारों को जन्म देने वाली। शब्द संदोह प्रवेशनी, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली। सुर भारती, देवों की भाषा, देवों की वाणी संस्कृत विद्यमान है, इसलिए हमारा यह भारत देश विद्यमाने निखिलेष्वपि अस्यां वाङ्मयस्सु, है ना, सर्वश्रेष्ठसु संपन्नम च विद्यमानेषु। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो निखिलेष्वपि वाङ्मय, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य। वर्तमान समय में सभी साहित्यों में अस्य वाङ्मय, यह जो वाङ्मय है, कौन सा वाङ्मय? यह संस्कृत का वाङ्मय। वाङ्मय मतलब साहित्य। वर्तमान समय में यह जो संस्कृत का साहित्य है, सर्वासु वाङ्मय, सभी साहित्यों में श्रेष्ठ है, संपन्न है। इसलिए इयमेव संस्कृत नामना लोके प्रतिभा अस्ति, इसलिए इस भाषा को लोग संस्कृत के नाम से जानते हैं। इसलिए यह जो देवों की वाणी है, संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध। वर्तमान समय में लिखित रूप में यह जो साहित्य है, सर्वासु वाङ्मय, सभी साहित्यों में श्रेष्ठ है और संपन्न है। संपन्न होने के कारण ही यह साहित्य संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारि वेदा सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणेषु अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः, जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणेषु, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10,
8 और 10 18। कुल कितने पुराण होते हैं? 18। 18 पुराण। अन्यानि च और अन्य महाकाव्य नाटक अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। सभी से ही भाषा में लिखा हुआ। क्या क्या लिखा हुआ है? हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य और भी महाकाव्य नाटक इसी ही भाषा में लिखा हुआ। किस भाषा में? क्वेश्चन, महाभारत किस भाषा में लिखा हुआ है? रामायण, वेद, उपनिषद सब इसी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक। और आगे देखें फिर क्या है? इयमेव भाषा सर्वा समार्य भाषाणाम जननीति मान्यते। इसलिए इयमेव भाषा, इयमेव को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इयम प्लस एव। इयम मतलब यह, एव मतलब ही, तो दोनों मिला के क्या बोल सकते हैं? यही। यही भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत। इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वा समार्य भाषाणाम जननीति मान्यते। सर्वा मतलब सभी। आर्य, आर्यवर्त देश को कहा गया। भारत देश का नाम है आर्यावर्त। कहते यही जो भाषा है पूरे आर्यावर्त में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सभी भाषाओं की जननी मान्यते, जननी मानी इति भाषा तत्व भी ऐसा भाषा विद्वानों ने माना है। ठीक। इसलिए प्रारंभिक भाषा क्या हो जाएगी? वैदिक काल की संस्कृत। संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति और जन्म देने वाली क्या कहलाती है? माँ, जननी। ठीक। इसलिए यह जो भाषा है पूरे आर्यावर्त में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा विद्वानों ने, भाषा तत्व के ज्ञाताओं ने माना है। फिर क्या है? फिर है संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान श्रेयत्वम व्यापकत्वम च न कस्याप दृष्टिर विषयः। और संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का जो गौरव है, संस्कृत की जो महानता है, बहुविधि बहुत प्रकार से विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से वर्णित है। इसका विषय किसी के दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। संस्कृत से गौरव, संस्कृत का जो गौरव है वह विधि बहुत प्रकार से ज्ञान के रूप में, विस्तृत व्यापकता के रूप में वर्णित है और इसका विषय कस्यापि न दृष्टि, किसी के दृष्टि से छुपा हुआ। हम सबको पता है ये जो संस्कृत है, संस्कृत ही क्या जन्म देती है? संस्कार को जन्म देती है। और हम सबके 16 संस्कार होते हैं। जब हम लोग धरती पे आए नहीं होते हैं उसके पहले से ही बच्चे का संस्कार होना प्रारंभ हो जाता है और मरने के बाद भी बच्चे का संस्कार होता है। इसलिए हम परही तेरही 18 तक करते हैं। जन्म के पहले से आरंभ हो जाता है और अंत तक मरने के बाद तक चलता है। इसलिए इसकी व्यापकता जो है किसी के दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिम पठनीय सम्यक गुप्त आचार्य प्रवीण दंडिनः, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिम पठनीय, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रख करके, दृष्टि मतलब नजर, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रख करके
सभी गुणों में प्रवीण आचार्य दंडी जी कहते। अब दंडी बाबा बताएंगे कि संस्कृत कहते किसको, क्या कहते हैं? संस्कृतम नाम देवी वागनुवाख्याता महर्षि। संस्कृतम नाम देवी, देवी मतलब देवताओं की, वाग मतलब वाणी, व्याख्याता मतलब व्याख्या। देवताओं की जो वाणी है, देवताओं के मुखों से निकली हुई जो व्याख्या है, उन्हीं की व्याख्या को, उन्हीं की वाणी को महर्षि संस्कृत नाम ना, महर्षि लोग संस्कृत का नाम दिए। तो संत लोग, महर्षि लोग किसको संस्कृत का नाम दिए? देवताओं की वाणी को, देवताओं के मुख से निकली हुई व्याख्या को ही संस्कृत का नाम दिए। कोई दिक्कत? अब आगे देखें। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का जो साहित्य है सरसम, बड़ा ही सरस है, बहुत ही मधुर है। अब व्याकरणश्च सुनिश्चितम, और व्याकरण युक्त निश्चित है। ऐसा नहीं है कि व्याकरण युक्त नहीं है। संस्कृत का साहित्य बहुत ही सरस है, मधुर है और व्याकरण युक्त निश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्य भावबोध सामर्थ्यम। यह चाहे गद्य में लिखा हुआ हो या पद्य में, ये दोनों में सुंदर सुंदर लालित्य भाव और ज्ञान को लिए हुए सामर्थ्य है, अपने आप में परिपूर्ण है। और अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम, और सुनने में कैसा है? बहुत ही मधुर है, अद्वितीय है, इसके जैसा कोई और साहित्य। संस्कृत का जो साहित्य है ये सुनने में बहुत मधुर है, अद्वितीय है, इसके जैसा कोई और माधुर्य नहीं है। संस्कृत क्या करती है हमारे लिए? किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थम यादृशिम सत्प्रेरणाम। किम बहुनाम, बहुनाम मतलब बहुत लोगों का, एक लोगों की नहीं। ये संस्कृत साहित्य न जाने कितने लोगों के चरित्र का निर्माण करती है। यादृशी सत्प्रेरणा, और सत्प्रेरणा देने का काम करती है। इसके जैसा और कोई दूसरा साहित्य नहीं है। एक ददाति न च किंचित न तादृशी किंचित अन्यत्। इसके जैसा कोई और साहित्य, ये संस्कृत साहित्य ही बहुत लोगों के चरित्र का निर्माण करती है और सत्प्रेरणा देने का कार्य करती है। इसके जैसा कोई और साहित्य नहीं। मूलभूता नाम मानवी गुणा नाम विवेचना। अगर मूल रूप से कहें तो संस्कृत क्या करती है? मानवी गुणा नाम विवेचना, मनुष्य के गुणों की विवेचना करती है। क्या मनुष्य को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संस्कृत साहित्य करती है, इसके जैसा कोई और साहित्य, कोई और साहित्य हमको नहीं बताती है कि क्या करना है क्या नहीं। जितना सटीक, जितना सही तरीके से संस्कृत हमको बताती है। संस्कृत हमको क्या सिखाती है? दया। हमें दयालु स्वभाव का होना चाहिए, कठोर हृदय का नहीं। हमें दानी स्वभाव होना चाहिए। हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमें औदार्य, उदार स्वभाव का होना चाहिए। हमें क्षमाशील होना चाहिए और शौचम अर्थात हमें पवित्रता के साथ रहना चाहिए। यही भर नहीं, च अनेकों गुणा, ऐसे अनेक गुण संस्कृत साहित्य हमें सिखाती है
और हमें योग्य बनाने का काम। लास्ट पैराग्राफ है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। क्या कहा गया है? संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं, आदि मतलब प्रारंभिक कवि। प्रारंभिक कवि किसको बोला जाता है? वाल्मीकि। कहते हैं संस्कृत साहित्य के जो प्रारंभिक कवि हैं वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और कवि जैसे भास, भारवी, भव आदि जितने भी कवि हैं स्वकीय स्वयं के प्रयास से ग्रंथ रत्न, ऐसे ऐसे ग्रंथ रूपी रत्न रचे हैं जो अद्यापि पाठका नाम, जो अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, जो आज भी पाठका नाम पढ़ने वाले हर एक पाठक के हृदय में विराजन्ते, विराजमान है। यानी संस्कृत साहित्य के जो प्रारंभिक कवि हैं वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और कवि जैसे भास, भारवी, भव आदि जितने भी कवि हैं ऐसे ऐसे ग्रंथ रूपी रत्न लिखे हैं जो आज भी पढ़ने वाले व्यक्ति के हृदय में बसे हैं। ये सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखा हुआ है। एक इसलिए इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। इसलिए इयं भाषा, यह जो भाषा है, अस्माभिः हमारी भाषा है, यह जो भाषा है अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। इसलिए यह भाषा आज माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। कौन सी भाषा? इसलिए मातृभाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत। क्यों? क्योंकि जैसे माँ संतान को जन्म देती है उसी प्रकार यह संस्कृत भाषा है जो आर्यावर्त में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सभी भाषाओं को जन्म दी है, जननी कहलाती है। इसलिए माता आज माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है एवं, और यहीं तक नहीं, यतो भारत मातु, ठीक, यतो भारत मातु स्वतंत्रयम गौरवम अखंडत्वम संस्कृतम एकत्वम, यही ना है? संस्कृतम एकत्वम संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। इसलिए यहीं तक नहीं, यतो भारत मातु, यतो 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 मतलब जब भारत मातु यानी जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद। आपको पता है आजादी के बाद देखिए लोग बिखर गए थे। अधिकार में जब थे हम, अंग्रेजों के परतंत्र में जब थे, तो हमारी संस्कृति कहाँ थी? विलुप्त हो चुकी थी। किसी में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्या करें क्या न करें। पूर्णतः भारत टुकड़े में बढ़ चुका था, मानसिक टुकड़ा हो गया था, आध्यात्मिक टुकड़ा हो चुका था, सांस्कृतिक टुकड़ा हो चुका था, व्यवहारिक टुकड़ा हो गया था। तो ऐसे समय कहते हैं कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत को अखंड बनाने के लिए, पुनः उसके गौरव को बनाए रखने में संस्कृतम एकत्वम, एकत्वम केवल एक संस्कृत ही है, केवल एक संस्कृत भाषा ही ऐसी है जो आजाद भारत को अखंडत्व प्रदान करने के लिए उसके गौरव गरिमा को बनाए रखने में, सुरक्षित रखने में सफल हो पाई है। कोई और साहित्य भारत को सुरक्षित नहीं रख पाई। इसलिए ततः सुषुप्तम, इसलिए ततः मतलब क्या होता है? इसलिए
सु मतलब सुंदर, उक्तम मतलब उक्तियों में कहा गया। इसलिए सुंदर उक्ति में क्या कहा गया है? इसलिए क्या कहा है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। इसलिए कहा गया है भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य, सुनने में मधुर, दिव्य, गीर्वाण भारती, देवों की वाणी, देवों की भाषा संस्कृत है, ऐसा कहा गया। डाउट? चलिए ठीक।